कंचन की नई नई शादी हुई होती है और शादी के बाद अपना ससुराल संभाल रही होती है। लेकिन ससुराल में उसे एक चीज बहुत ही अजीब लगती है कि उसकी ननद रूपा शादी के बाद भी अपने मायके में ही है। ये देखकर एक बार कंचन अपनी सास रमा से कहती है, माँ जी एक बात बताइए, रूपा दीदी की तो शादी हो चुकी है ना, वो इतने दिन से यहीं पर रह रही है। माँ जी देखिए ना, मेरी शादी को भी तो अभी 1 महीना होने वाला है, क्या उनके ससुराल वाले उन्हें कुछ कहते नहीं है? अब क्या बताऊँ तुझे बहू, मैं तो खुद परेशान हो जा रही हूँ कि यहाँ पर बार बार आ जाती है, पता नहीं इसके ससुराल वाले इसे कुछ कहते क्यों नहीं है। तो आप कुछ क्यों नहीं कहती माँ जी? अगर आप कहेंगी तो क्या पता दीदी आपकी बात माने और ससुराल जाए, क्योंकि माँ जी मायके में भी इतने दिन रहना अच्छी बात नहीं है। मिलना जुलना तो चलता रहेगा, लेकिन मायके में ही रहना, आसपास के लोग भी तो बातें बनाते हैं ना माँ। बहू मैं तो अपनी जान में सब कुछ करके देख चुकी हूँ, लेकिन ये है कि समझती ही नहीं है, इसीलिए अब तो मैंने इसे कुछ बोलना ही छोड़ दिया है। अपनी सास की बात सुनने के बाद कंचन भी काफी हैरान हो जाती है, लेकिन नई बहू होती है इसीलिए वो ज्यादा कुछ कहती नहीं है। कुछ दिनों बाद कंचन रसोई का काम कर रही होती है, तभी वहाँ रूप आ जाती है और वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा नैना जी, आजकल मौसम तो सच में अच्छा ही हो रखा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं बारिश हुई है, तभी तो इतना ठंडा मौसम हो गया है। भाभी इस ठंडे मौसम में गरम गरम आलू के परांठे खाने का मन हो रहा है, अगर आप आलू के परांठे बना देती तो मज़ा ही आ जाता। ननद जी मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आप खुद भी तो आलू के परांठे बना सकती हो ना। यहाँ आपको दिख रहा है कि पहले ही मैं इतना काम कर रही हूँ, आप मेरी मदद के लिए तो कभी आती नहीं हो, बस हमेशा अपनी फरमाइश ही लाते रहती हो। भाभी अब आप भी मुझे सुना रही हो? अरे आप रोने क्यों लग गई? मैंने तो बस एक बात ही बोली थी और आप तो रोने लग गई। मुझे पता है आपने एक बात नहीं कही, बल्कि मुझे ताना दिया है। आप यही कहना चाहती हो ना कि भाभी मैं मायके में ही रहती हूँ, अपने ससुराल नहीं जा रही। मैंने वैसे अब तक ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो सच है ना, आप अपने मायके में ही रहती हो, जबकि आपको अपने ससुराल पर ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ जानबूझकर नहीं हूँ, मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत काम करवाते हैं, बात बात पे मुझे सुनाते रहते हैं। माँ को बताया था ये, लेकिन उन्होंने मेरी बात को सच नहीं माना। अब ऐसे में मैं क्या करूँ? मुझे नहीं जाना अपने ससुराल, इससे अच्छा है मैं मायके में ही रहूँ। माफ़ करना, मुझे नहीं पता था आपका ये कारण है मायके में रहने का, लेकिन अगर ऐसी बात है तो आप एक बार अपने ससुराल वालों से बात करके तो देखें, क्या पता ये मामला सुलझ जाए। अगर सुलझा सकती तो कब का सुलझा चुकी होती, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अपनी ननद की बात सुनकर कंचन बिल्कुल चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती है। कुछ दिनों बाद कंचन सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है, जहां उसे उसकी ननद की सास गीता मिलती है। नमस्ते आंटी जी, आप यहाँ कैसे? बहू अब यहाँ की बाजार लगता है तो यहीं आऊंगी ना, सब्जी लेने आई हूँ मैं भी यहाँ पर। ओह अच्छा, वैसे आंटी जी आपसे एक बात कहूँ, अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने तो? हाँ हाँ बिल्कुल कहो ना बेटा, क्या कहना है? मुझे आपकी बहू यानी कि मेरी ननद के बारे में बात करनी है। रूपा के बारे में कुछ बात करनी है? लेकिन बेटा तुम उसके बारे में कुछ बात ना ही करो तो वो बेहतर ही होगा। अरे मैं तो थक गई हूँ उससे, आज तक कभी उसने हमारी सुनी ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना आंटी जी कि आप लोगों ने मेरी ननद को इतना सुना दिया हो कि अब वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। आप उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों करते हो? क्या दुर्व्यवहार? और हम करते हैं? बहू तू भी अपनी ननद की बातों में आ गई। अरे तेरी ननद 1 नंबर की झूठी है। हमारे घर थी तो आए दिन घूमने निकल जाती थी, देर रात तक आती थी, मोहल्ले वाले हमें बोलते थे और बस इसीलिए एक बार मेरे बेटे ने उसे कुछ कह दिया तो वो बस घर छोड़कर चली आई। अपनी ननद की सास की बात सुनने के बाद कंचन को अपनी ननद की सारी हरकत समझ आ जाती है कि वो आखिर कर क्या रही है। इसीलिए अब वो अपनी ननद को सब सिखाने का सोचती है। कुछ दिनों बाद
गीता अपने हाथ में शादी का कार्ड लेकर आती है और गीता को घर देखकर सब आ जाते हैं। तब कंचन कहती है, अरे आंटी जी आप यहाँ, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? माँ जी आप भले ही मुझे यहाँ पर लेने आई हो, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं यहीं रहूंगी अपने मायके में। रूपा तेरी सास है, थोड़ा तो तमीज से बात कर। अरे नहीं नहीं बहन जी, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं यहाँ रूपा को लेने नहीं आई हूँ, बल्कि शादी का कार्ड देने आई हूँ। वो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा रही हूँ ना। मेरे होते हुए आप अपने बेटे की दूसरी शादी कैसे करवा सकती हो? तू है ही तो नहीं, तुझे हम बहुत तंग करते थे ना। तो ठीक है, अब तू यहाँ अपने मायके में ही रह। नहीं माँ जी, ऐसे नहीं हो सकता। मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी, आप कहीं मत जाना। मैं अभी अपना सामान लाई। जो ननद इतने समय से मायके थी, वो कंचन और गीता के एक झूठ से वापस ससुराल चली जाती है। एक